नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, बेटी के जन्म पर दी जाती है 21,000 रुपए की राशि। ये रहेंगी पात्रता, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में सर्दी का दौर लगभग समाप्त। अब आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल, जानेंगे इस खबर में। हिसार एयरपोर्ट सड़क विवाद में कूदे दीपेंद्र हुड्डा। धरना स्थल पर पहुंचकर बोले, ग्रामीणों को उजाड़कर जहाज उड़ाना कहां का विकास। रोहतक में किन्नर बोर्ड बनाने की मांग। महंत रुखसाना बोली, अधिकारों से रहे वंचित समाज देखता है घृणा की नजर से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का मंत्री बबली परिवार फतेहाबाद में बोले, मंत्री की शब्दावली ठीक नहीं, सरपंचों के आंदोलन को दिया समर्थन। राजस्थान पुलिस पर FIR की तलवार। गोरक्षक के मृत बच्चे का 23 घंटे के बाद पोस्टमार्टम। मारपीट से मौत निकली तो केस होगा दर्ज। रोहतक MDU के वाइस चांसलर का कार्यकाल बढ़ा। 2026 तक पद पर बने रहेंगे प्रोफेसर राजवीर सिंह। इनसो ने लगाए थे यौन शोषण के आरोप। हरियाणा में त्रिपुरा के पूर्व CM का एक्सीडेंट। पानीपत में पंचर गाड़ी से टकराई विपल्प देव की कार, बाल बाल बचे, गनमैन हुआ घायल। रेवाड़ी में सरपंचों का विरोध प्रदर्शन। ई टेंडरिंग राइट टू रिकॉल वापस लेने की रखी मांग। लागू सचिवालय में SDM से मिले। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को दिया झटका। अब महंगा हुआ लोन, लोगों पर बढ़ेगा EMI का बोझ। बढ़ी हुई ब्याज दरें 19 फरवरी से हो चुकी है लागू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में सर्दी का दौर लगभग समाप्त। किसानों के लिए भी जारी हुई एडवाइजरी। हरियाणा में सर्दी का दौर लगभग जा चुका है। दिन में गर्मी पड़ रही है तो रात में अचानक धुंध पड़ने लगती है। हालांकि धुंध का यह प्रकोप लंबे समय तक नहीं रहेगा। अगले 4 दिनों में प्रदेश में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि रात का तापमान 2 से 3 डिग्री और बढ़ जाएगा। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 23 फरवरी तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 फरवरी तक राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादलवाई रहने की आशंका जताई गई है। साथ ही हवाओं की दिशा में बदलाव होने तथा हल्की से मध्यम गति से सतही हवाएं चलने के आसार जताए गए हैं, जिसके प्रभाव से दिन के तापमान में हल्की गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज हो सकती है। गेहूं निदेशालय के अनुसार किसान गेहूं में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। तेज हवा चल रही हो तो सिंचाई रोक दें। ड्रिप सिंचाई की सुविधा हो तो गेहूं की फसल में जरूरत के अनुसार नमी बनाए रखें। पोटेशियम क्लोराइड 0.2% छिड़काव करने से अचानक तापमान में वृद्धि होने की स्थिति में गेहूं की फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग का निरीक्षण नियमित रूप से करते रहें। हरियाणा विधानसभा में छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री पर हंगामा। CM ने इस्तीफे की मांग ठुकराई। कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट। स्पीकर ने सदन स्थगित किया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मंत्री संदीप सिंह पर जमकर हंगामा हुआ। गवर्नर का अभिभाषण खत्म होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। मंत्री पर जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। विपक्षियों का हंगामा देख CM मनोहर लाल खट्टर सीट से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अभी इसकी जांच चल रही है, वे विपक्ष के कहने पर इस्तीफा नहीं लेंगे। इसके बावजूद विपक्षी विधायकों का हंगामा जारी रहा। इसे देखते हुए स्पीकर सीट से उठे और कहा कि इस मामले में SIT जांच कर रही है। बिना जांच पूरी हुए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी कहा कि सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, सभी नेताओं के खिलाफ ऐसी शिकायतें आती रहती हैं, तो क्या सभी को बर्खास्त कर दिया जाए। वहीं पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि CM मनोहर लाल को इस्तीफा लेना चाहिए। जब भाजपा उन्हें अपनी मीटिंग में नहीं बुला रही है तो फिर सरकार में मंत्री को क्यों बनाकर रखा हुआ है। इस पर CM ने कहा कि उनसे खेल विभाग वापस लिया जा चुका है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। दोनों के बीच इसी बात को लेकर कुछ मिनट तक बहस होती रही। इस बार के बजट सत्र के दौरान राज्य के गृह मंत्री अनिल विज अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हुए। 20 से 23 तक चलने वाला इस सत्र में हंगामा होने के आसार बने हुए हैं। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले सत्तासीन BJP व JJP विधायकों की संयुक्त बैठक भी हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। बैठक में कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। मीटिंग में सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों से बचने की रणनीति पर चर्चा की गई। जींद में सरपंचों पर लाठीचार्ज। DC ऑफिस गेट से उठाने पर हुआ टकराव। 50 से ज्यादा सरपंच हिरासत में लिए। हरियाणा के जींद में DC को बुलाने की मांग पर अड़े सरपंचों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सरपंच DC को बुलाने की मांग पर मेन गेट पर बैठे हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। कई घंटों तक सरपंच जब गेट से नहीं उठे तो पुलिस ने उन्हें जबरन उठाना शुरू किया। इस दौरान टकराव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस और सरपंचों में धक्का मुक्की हुई। 50 से ज्यादा सरपंचों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस दौरान कई सरपंच और पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। ऑफिस के मुख्य गेट पर बैठे रहने के कारण अपने कामों से आने वाले लोगों को बाहर ही इंतजार करना पड़ा। वहीं प्रीति मनोहरपुर ने कहा है कि जब तक ई टेंडरिंग का फैसला वापस नहीं होता, राइट टू रिकॉल रद्द नहीं होता है, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
हरियाणा बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड। 27 फरवरी से होंगी बोर्ड परीक्षाएं। 10वीं 12वीं के 5,60,000 स्टूडेंट्स होंगे शामिल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के प्रवेश पत्र सोमवार को जारी कर दिए गए। दोनों ही कक्षाओं में 5,59,768 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे। 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से 24 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने सोमवार को बताया कि ओपन और रेगुलर के परीक्षार्थियों को कुल मिलाकर 6,32,978 बच्चे इस परीक्षा में बैठेंगे। बोर्ड द्वारा वार्षिक परीक्षाओं के संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रवेश पत्र को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट www.bsech.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षाएं 27 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक रेगुलर व ओपन के विद्यार्थियों की परीक्षा एक साथ आयोजित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं का समय की बात करें तो दोपहर 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक समय रखा गया है। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा में कब्जे को लेकर टकराव, हाथापाई के बाद एक पक्ष को पुलिस ने बाहर निकाला। एसजीपीसी की चेतावनी, शाम को बैठक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा छठी पातशाही में कब्जे को लेकर सोमवार को हाथापाई हो गई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी और हरियाणा राज्य गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी HSGMC के समर्थकों में विवाद हो गया। पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को गुरुद्वारा से बाहर निकाला। एसजीपीसी ने चेतावनी दी कि हरियाणा के गुरुद्वारों पर कब्जे के प्रयास न किए जाएं। आपको यहाँ पर बताते चले कि रविवार को हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में सेवा संभाली गई थी। इसमें दरबार साहिब के गोलक के ताले तोड़कर हरियाणा कमेटी ने अपने ताले लगाए थे। इसके बाद एसजीपीसी ने विरोध दर्ज कराते हुए इसे बेअदबी करार दिया था। सोमवार को एसजीपीसी ने पत्रकार वार्ता में हरियाणा सरकार और हरियाणा कमेटी को चेतावनी जारी की कि अगर हरियाणा कमेटी कब्जा करने की कोशिश करेगी तो वो हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। हरियाणा के 6 जिलों में बनेंगे ईएसआई अस्पताल। 100 बेड की मिलेगी सुविधा। 14 नई डिस्पेंसरी का भी होगा निर्माण। केंद्र ने दी मंजूरी। हरियाणा को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 6 जिलों में 100 बेड के ईएसआई अस्पतालों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में 14 नई डिस्पेंसरी का भी जल्द निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग में केंद्र की स्वीकृति के लिए आभार प्रकट किया। ईएसआई हेल्थ केयर की मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नई डिस्पेंसरी शुरू हो गई है। वहीं झाड़ली में स्थापित की गई डिस्पेंसरी भी जल्द ही चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, करनाल और पंचकुला में 100 बिस्तरों वाले 6 नए ईएसआई अस्पतालों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मनोहर लाल ने मीटिंग में बताया कि करनाल, रोहतक, झाड़ली, गन्नौर, मुलाना, घरोंडा, फर्रुखनगर, कोसली, साह, छछरौली, पटौदी, भूना, चरखी दादरी और उकलाना मंडी में 14 नए ईएसआई डिस्पेंसरी खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में यह भी बताया गया कि केवल रोहतक, पटौदी और झाड़ली के लिए ईएसआई डिस्पेंसरी के लिए ईएसआई निगम नई दिल्ली से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, बेटी के जन्म पर दी जाती है 21,000 रुपए की राशि, ये रहेंगी पात्रता। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने कहा है कि प्रदेश की बेटियों को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को क्रियान्वित किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से वे सभी बालिकाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं जिनका जन्म 22 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद हुआ हो। सभी अनुसूचित जाति एवं बीपीएल परिवारों की बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर ब्याज सहित बालिका के खाते में जमा की जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना का लाभ बालिका तभी उठा सकेगी जब वह अविवाहित होगी। परिवार की दूसरी बेटी को 5 साल तक हर वर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ हरियाणा के नागरिक उठा पाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए माता को गर्भवती होने पर अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में पंजीकरण करवाना होगा। प्रदेश भर में 24 से 26 तक बनाए जाएंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट, लगाए जाएंगे विशेष कैंप। हरियाणा में जिन दिव्यांगों के अब तक सर्टिफिकेट नहीं बने हैं और उनके द्वारा परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग कॉलम में हाँ भर दी गई थी, उनके लिए राहत भरी खबर है। ऐसे सभी दिव्यांगजनों के लिए सभी जिलों में 24 से लेकर 26 फरवरी तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ऐसे दिव्यांगों को कॉल करके बुलाया जाएगा और उनके मेडिकल कर सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। सर्टिफिकेट बनाने का काम सीएमओ कार्यालय की तरफ से किया जाएगा। यह कैंप बूथ लेवल, ब्लॉक स्तर या फिर जिला स्तर पर आयोजित किए
जाएंगे। यह निर्णय हर जिले में प्रशासन द्वारा दिव्यांगों की सुविधा को देखते हुए लिया जाएगा। दिव्यांगों को कैंप संबंधित जानकारी देने के लिए सक्षम युवाओं की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि उनको कॉल करके संबंधित कैंप की जानकारी देंगे और संबंधित क्या क्या कागजात लाने हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। इस दौरान डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन यानी सत्यापन किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों को पेंशन बनवाते समय दिक्कत न आए। इसके लिए 2017 से पहले बना वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। यदि किसी ने PPP यानी परिवार पहचान पत्र में अपनी जाति ठीक करानी है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। इसके लिए यदि किसी के पास परिवार में कोई पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो वह लाकर दिखाना होगा, उसी के आधार पर उसे ठीक करवाया जा सकेगा। आपको पुनः याद दिला दें कि ये 24 से 26 फरवरी तक ये विशेष कैंप लगाए जाएंगे। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में हरियाणा के 41 नेता लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा, संतुलन साधने को सुरजेवाला, शैलजा को भी दी तरजीह। रायपुर में होने वाले पार्टी के अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने देर रात हरियाणा के 41 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 26 निर्वाचित तो वहीं 15 मनोनीत सदस्यों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी दिखाई दिए। हालांकि आलाकमान ने हरियाणा के नेताओं में संतुलन बनाने के लिए राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा के साथ साथ किरण चौधरी के समर्थकों को भी लिस्ट में जगह दी है। इन नेताओं की यह लिस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इन्हीं नेताओं को रायपुर में होने वाले अधिवेशन में जाने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 26 फरवरी से पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही विपक्षी एकता को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। हरियाणा में OPS पर निकलेगा हल, सीएम की कर्मचारियों से मीटिंग, 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई, 2 मार्च को पेश करेगी रिपोर्ट। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम या यूं कहें कि OPS की मांग पर कर्मचारी और मुख्यमंत्री के बीच हुई मीटिंग के बाद प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। 3 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में कर्मचारियों ने OPS को लेकर सीएम के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए 3 मेंबरी कमेटी का गठन किया है। साथ ही इस कमेटी को 2 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मीटिंग के दौरान पंचकुला में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस की यह कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। इस पर सीएम ने हरियाणा पुलिस को घायलों की लिस्ट बनाने को कहा है। साथ ही उन्हें उचित मुआवजा देने के लिए भी निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए हैं। कैथल में सुनैना चौटाला ने दिया पदयात्रा का न्योता, बालू गांव में बोली इनेलो नेत्री, कांग्रेस तीसरे मोर्चे में आना चाहे तो स्वागत है। हरियाणा के कैथल में सोमवार को इनेलो की वरिष्ठ महिला नेत्री सुनैना चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे इनेलो की पदयात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता दिया गया। सुनैना चौटाला सोमवार शाम को कलायत के गाँव बालू में जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सुनैना चौटाला ने कांग्रेस के तीसरा मोर्चा में शामिल होने पर कहा कि यदि कांग्रेस तीसरा मोर्चा में आना चाहती है तो उनकी पार्टी इसका स्वागत करेगी। चौटाला ने बताया कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तीसरे मोर्चे का गठन किया जा रहा है। इससे पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल भी तीसरे मोर्चे का गठन कर चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेदांता में हुई लंबी मुलाकात पर बोलते हुए कहा, नेताओं की मुलाकात शिष्टाचार पर आधारित थी। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में हालात विपरीत किए हैं। बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वहीं बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। ऐसे में इनेलो महंगाई, रोजगार, बुजुर्गों का सम्मान, शिक्षा स्तर जैसे मुद्दों को लेकर अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन पदयात्रा 24 फरवरी से पुनाहना हलके के गांव सिंगार से प्रारंभ होगी, जबकि इसका समापन 25 सितंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। रोहतक में किन्नर बोर्ड बनाने की मांग, महंत रुखसाना बोली अधिकारों से रहे वंचित, समाज देखता है घृणा की नजर से। हरियाणा के रोहतक में किन्नरों ने बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बोर्ड का गठन करे ताकि उन्हें भी अधिकार मिल पाए। साथ ही नकली किन्नरों पर भी रोक लगाने की बात कही गई। यह कार्य किन्नर बोर्ड के गठन व आई कार्ड जारी करने से ही हो सकता है। किन्नर समाज जिला रोहतक के महंत रुखसाना किन्नर के नेतृत्व में हरियाणा सरकार से किन्नर बोर्ड बनाने की अपील की और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हमेशा ही किन्नर समाज अपने अधिकारों से वंचित रहा है। इन्हें समाज में घृणा की नजर से देखा जाता है। रुखसाना किन्नर के नेतृत्व में रोहतक पहुंचे किन्नरों ने किन्नर बोर्ड बनाने का ज्ञापन राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और गवर्नर के नाम सौंपा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर गहलोत को झटका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली एनपीएस का पैसा राज्य को नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर फ्री स्कीम्स न चलाएं स्टेट। राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। इसे एनपीएस को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले गहलोत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोई भी राज्य अगर किसी कारण से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस का फंड है वो इकट्ठा दे देना चाहिए
तो वह नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री के इस बयान से राजस्थान सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को बड़ा धक्का लगा है। सीतारमण ने कहा है कि वह कर्मचारी का पैसा है, ब्याज कमा रहा है, वह पैसा रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के हाथ में आएगा। इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा, यह असंभव है। जब सही समय आएगा तभी यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। हरियाणा राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी 11 मार्च से चरखी दादरी में 50 कैटेगरी में उत्तम नस्ल के 12,000 पशु लेंगे भाग। हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 39वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 13 मार्च तक चरखी दादरी में होगा। भिवानी के पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत जून ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के उत्तम नस्ल के 50 कैटेगरी के पशु हिस्सा लेंगे। इस पशु प्रदर्शनी में लगभग 12,000 पशु व 40,000 लोगों के पहुँचने की उम्मीद जताई गई है। जिला के सभी पशु डॉक्टरों को अपने क्षेत्र में उत्तम नस्ल के पशुओं को छांटने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि उत्तम पशुओं के कान में 12 अंकों का टैग होना जरूरी है और साथ में पशुपालकों की फैमिली आईडी भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उत्तम नस्ल के पशुपालक अपने पशु डॉक्टरों के पास अपने पशु का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें ताकि उनकी सूचना उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। इस मौके पर पशुपालकों ने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा हर वर्ष राज्य में राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन करवाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे पशुपालकों में उत्तम नस्ल के पशु पालने की भावना जागृत होती है और प्रदेश में अच्छा पशुधन तैयार होता है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 7 शेयरों में गिरावट दर्ज। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज का शेयर 6% टूटा। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर बंद हुआ। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 311 अंक गिरकर 60,691 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 99 अंकों की गिरावट रही, ये 17,844 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयरों में गिरावट देखने को मिली तो वहीं 10 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के 10 में से 7 स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेज, सिप्ला ब्रिटानिया, बीपीसीएल, यूपीएल, एचडीएफसी, मारुति और कोटक बैंक समेत निफ्टी 50 के 30 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं डिविस लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, हिंडाल्को और इन्फोसिस समेत निफ्टी के 20 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 56,601 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 65,760 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं डॉलर रुपया के मुकाबले 9 पैसे कमजोर हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 73 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।